दोस्तों, बुद्धिस्ट विचार चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। साथियों, मेरा आप सभी को नमस्कार है। आज मैं एक महान कृति जो धम्मपद है भगवान बुद्ध का, ये त्रिपिटक का पार्ट है और इसमें से एक धम्मपद है जो तथागत बुद्ध के द्वारा कहा गया है। ये भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद लगभग 1 मास के अंतराल में ही जो भगवान की बातें हैं इस धम्मपद में जो कही गई हैं, उसका एक बौद्ध संगीति करवाई गई थी। ये प्रथम संगीति थी और इसकी समीक्षा भिक्षु संघ को बुला करके की गई थी। इस संगीति को अजातशत्रु के द्वारा करवाई गई थी, क्योंकि अजातशत्रु ये जानना चाहते थे कि जो बुद्ध के द्वारा कही गई बातें हैं वो हमारे भिक्षुओं को याद है या नहीं याद है। तो उसकी समीक्षा के लिए उन्होंने ये पहली संगीति करवाई थी। ये संगीति राजगृह में हुई थी और राजगृह में सभी भिक्षुओं को जो अच्छी तरह से धम्म का ज्ञान रखते थे उनको बुला करके करवाई गई थी। इसमें लगभग 500 बौद्ध भिक्षु इकट्ठा हुए थे और इन भिक्षुओं के द्वारा सार्वजनिक तौर पर ये संगीति करवाई गई थी। इसी ब्राह्मण बग्गों में ये इसके कुछ अंश हैं। हम आज एक ब्राह्मण बग्गो है तो उस ब्राह्मण बग्गों के कुछ अंश हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसमें लगभग 41 गाथाएं हैं और 41 गाथाओं को फिलहाल आपको एक वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। इसलिए इसके कुछ अंश हम आपको बताएंगे और आगे के अंश जो है हम जल्दी ही आपका एक नए वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे और बताएंगे। इसमें ब्राह्मण बग्गों में ये बताया गया है कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, ब्राह्मण के कर्तव्य क्या हैं, ब्राह्मण के कार्य क्या हैं, उसी का जो है वर्णन भगवान बुद्ध ने किया है और उसी की इसकी चर्चा इसमें मिलेगी। ये ब्राह्मण शब्द जो है संस्कृत में बोला जाता है, लेकिन पाली प्राकृत में ये बमन शब्द था या बम्मन शब्द था, ये कहा जाता था। आज कल जो ब्राह्मण हैं उनकी बात यहाँ पर नहीं की जाती है। वैसे भी ये ब्राह्मण शब्द एक गुणवाचक है, ये श्रेष्ठता के विषय में बताता है और श्रेष्ठ जनों को ही ब्राह्मण कहा जाता है। तो पाली भाषा में जो बमन शब्द है उसी को ब्राह्मण शब्द है। आज ये आजकल के जो ब्राह्मण है वो इस शब्द की चोरी करके एक जातिवाचक बना दिया गया है। तो इसमें जो ब्राह्मण शब्द की बात हो रही है वो कतई भी आजकल के ब्राह्मणों की नहीं है, वो बौद्ध भिक्षुओं की बात चल रही है। ये भगवान बुद्ध की गाथा संख्या जो 383 है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। लिखते हैं कि सिद्धि सोतम पराकम कामे पनुद ब्राह्मण संस्काराणाम क्षयम गत्वा या कृति गो असी ब्राह्मणा। ये व्याख्या में इसमें कहा है उन्होंने कि ब्राह्मण कौन है, किसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो कहते हैं कि ब्राह्मण वही है जो तृष्णा को त्याग दे और अपने द्वारा जो श्रम किया गया है या श्रम से जो मिलता है उसे उसी पर उसको संतोष करना चाहिए। अपने मन में और अधिक पाने की चेष्टा
कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ज्ञानी पुरुष यदि ब्राह्मण या बमन जो है वो यदि तृष्णा को बढ़ाने का प्रयास करता है या तृष्णा के जाल में फंस जाता है तो वो फिर अधिक पाने की कामना करता है तो तृष्णा का जन्म हो जाता है। यदि वो अपने मन में अधिक पाने की चेष्टा करता है तो तृष्णा का वहाँ जन्म हो जाता है और फिर अनैतिक कार्य करने लगता है तथा निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए तृष्णा को त्याग कर बोधि को प्राप्त करे जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो, यही बुद्ध का नियम है। निर्वाण का अर्थ बोधि को प्राप्त करना होता है, अर्थात राग द्वेष और मोह को समाप्त करना होता है। जिसने समाप्त कर लिया है और वो जब समाप्त ये राग द्वेष और मोह को त्याग देता है, समाप्त कर देता है, तो उससे परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसके बाद अगली जो गाथा है उनकी वो 384 है। 384 में भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदा द्वेषेन धम्मेषु पारंग होती ब्राह्मणो अथक सभ्य संयोगा अथम गच्छति जानतो। अर्थात जब ब्राह्मण ने दो धर्मों में पारंगत हो जाए, यहाँ पर दोस्तों दो धर्मों में पारंगत हो जाए, हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि दो धर्मों का अर्थ किसी विचारधारा से नहीं है, बल्कि बुद्ध के धर्म में ही ये माना जाता है कि जो पारंगत होने की बात की जा रही है वो उसका ये है मतलब है कि वो समथ और विपස්සना, एक पहला समथ और दूसरा वो विपස්සना, इनमें दोनों में जब वो पारंगत हो जाता है तो सभी उसके बंधन अस्त हो जाते हैं। और ये सभी बातें भिक्षुओं के लिए कही गई हैं, ये गृहस्थों के लिए नहीं है। यहाँ पर समत का अर्थ धर्म में पारंगत होना है, उसे धर्म की सही सही जानकारी प्राप्त कर ली है, वही ब्राह्मण है। यदि समत और विपස්සना दोनों में उसने पारंगत हो गया है और दोनों की अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली है, उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। यहाँ पर तीसरी जो गाथा 385 नंबर है, उसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि यस्य पारंग अपारम व पारापारं न विज्जति बीतद्दरम विसज्जतुं तमहो ब्रूमि ब्राह्मणा। इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिसके पार, अर्थात पार का अर्थ उन्होंने बताया कि पार क्या है। वो कहते हैं कि जिसके आँख, कान, नाक, जीभ, काया और मन पर विजय प्राप्त कर ली है, और अपार अर्थात रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और धर्म का परापार अर्थात मैं और मेरा ये नहीं है, जिसमें वो कहता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, इस तरह का जिसमें नहीं है वही ब्राह्मण है। उपरोक्त सभी पर अगर विजय प्राप्त कर ली है, जो निर्वाण है और अनासक्त है, उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं हो रहा है, वही ब्राह्मण है। ऐसे परम तपस्वी भिक्षुओं को कोटि कोटि बंदामी। गाथा नंबर 386 है, उसमें 386 में भगवान बुद्ध बताते हैं कि ध्यायनम विरसमसीनम कृत्यकृत्यम अनाश्रमम उत्तमार्थ मनुप्रातं तमहो ब्रावीमि ब्राह्मणम। ये 386 में मैं उसकी व्याख्या करूंगा। वो कहते हैं कि जो भिक्षु ध्यानी है और तिसरण को और त्रिवेद का स्मरण कर लिया है, जिनका मन निर्मल है और स्थिर है तथा अब उसे और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है, उसने परम सुख को प्राप्त कर लिया है। और जब परम सुख को प्राप्त कर लिया है, इसका मतलब निर्वाण को भी प्राप्त कर लिया है, उसे ही तथागत बुद्ध ब्राह्मण कहते हैं।
तो साथियों, बुद्ध का धम्म क्या है और हमें बुद्ध के धम्म को क्यों स्वीकार करना चाहिए? ये एक श्रेष्ठतम धर्म है। ये धर्म एक वैज्ञानिक भी है तथा ये समस्त मानव के कल्याण की बात करता है। दोस्तों, बुद्ध का धर्म प्रेम, करुणा, शील, मैत्री का मार्ग है। तथागत कहते हैं कि अपदीपो भवा। अपदीपो भव अर्थात आप स्वयं अपना दीपक बने और परम सुख का मार्ग अर्थात निर्माण को का मार्ग स्वयं बने। जब धर्म को जान लोगे, दुख सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे और धर्म अपने शीलों के माध्यम से प्रेम, करुणा, मैत्री आदि का बोध करा देता है। ये धर्म पूर्णतया वैज्ञानिक है, क्योंकि यहाँ पर सभी मानव समाज को जो 5 विद्याएं हैं वो सभी को पढ़ने की बात करता है, समझने की बात करता है। और इन 5 विद्याओं को पढ़ने के लिए देश विदेश से लोग भारत आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय ये एक बहुत बड़ा केंद्र था शिक्षा का, और यहाँ पर विदेशी लोग भी, विदेशी छात्र पढ़ने के लिए आते थे। लगभग 70-75 विद्यार्थी भारत में आए हैं और वो अपने डायरी में ये नोट्स बना करके गए हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय क्या है। आज इतिहास जो भी पढ़ते हैं तो इस चीज़ को वो समझते हैं। इस नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को एक तर्कशास्त्र विद्या पढ़ाई जाती थी। ये शिक्षा दी जाती थी जिसका आप सत्य और असत्य के का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तर्क विद्या एक ऐसी विद्या है जो विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती थी और सभी लोग तर्क विद्या के विषय में जानते थे, और इस विद्या के माध्यम से वो तर्क करके जो वास्तविक सही चीज़ है, वास्तविक चीज़ को वो जान जाते थे। इसीलिए कहते हैं जानो फिर मानो, यानी किसी चीज़ को जानना आवश्यक है। यदि कोई हमारे समाज में या किसी के द्वारा कोई बात कही गई है, उसकी सत्यता को जानना बहुत आवश्यक है। वो तर्क विद्या के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं। इसमें 5 विद्याएं होती थी। इसमें हेतु विद्या भी पढ़ाई जाती थी। जो हेतु विद्या कहते हैं, जब कोई घटना होती है तो उसका एक कारण होता है। हेतु विद्या इसे बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास भी करती है और करती है। चिकित्सा का भी ज्ञान, यानी मेडिकल आज जो चल रहा जो है, वो भगवान बुद्ध बहुत आज के 2300 वर्ष पहले ही इसकी खोज कर चुके थे। इस प्रकार विद्याधन नालंदा विश्वविद्यालय में होता था और दूर देश से यहाँ आकर के पढ़ते थे। तो साथियों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगला वीडियो आप लोगों के लिए फिर जल्दी से लेकर आएंगे। नमो बुद्धाय। दोस्तों, मेरे प्रिय मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।